हाँ जी भाई, नमस्कार। तो आप सभी नहीं जानते होंगे कि नहीं है। हाँ, तो देखो कि ये अभी जो अपनी रीट की वैकेंसी आई थी उसमें इनका चयन हुआ है और अध्यापक गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं। और अभी शादी नहीं हुई है, देख लो ध्यान से, ठीक है? क्योंकि शादी से पहले लगने के मजे होते हैं, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि नहीं है। सही है कि गलत है? फिर शादी से पहले लगने के मजे हैं गवर्नमेंट जॉब को। यस या नो? देख लो अभी लगे हैं। बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से, मेरी आदित्य क्लासेस की तरफ से, परिवार से पूरी तरह से बधाई आपको बहुत बहुत। पहले तो नाम है संजय और बाकी ये इंट्रोडक्शन आपको दे ही देंगे। मोखमवाड़ा गांव नाम सुना होगा, है ना? इन्होंने कौन कोई जानते हैं कि मोखमवाड़ा एक स्टूडेंट का बेटा है मोखमवाड़ा का, ठीक है? और इनकी सिस्टर भी बैठी है यहाँ पे क्लास में। तो बहुत बहुत बधाई एक बार पुण्य मेरी तरफ से। और थोड़ा बहुत आप बताना चाहो टेस्ट सीरीज के बारे में, तैयारी के बारे में, किस तरह से तैयारी करो, विद्यार्थी को थोड़ा मार्गदर्शन करना चाहो तो दो शब्दों में बता सकते हो अपनी तरफ से। और ध्यान से सुनना भी, सारे बातें नहीं करना, क्योंकि कल को आपको भी सफलता चाहिए कि नहीं चाहिए? नौकरी लाग रही है इनको नहीं? हाँ, धीरे से बोले यस सर। जोर की आवाज आनी चाहिए, यस सर। हाँ, तो बिल्कुल बढ़िया से तैयारी करो, नोट्स बनाओ, बाकी ये बता देंगे अपनी तरफ से। तो ध्यान से सुनना, कुछ बातें, दो चार बातें बताएंगे। पहले अपना पूरा इंट्रोडक्शन देके अपने गांव का और पिताजी वगैरह का नाम सारा बता देना, है ना? पोस्टिंग वगैरह वो सारा बता देना। My name is Sanjay Kumar. My father's name is Mahendra Kumar. I am from Czech SD. जैसे कि मेरा जो चयन है वो 2021 की वैकेंसी थी, उसमें भी हो गया था, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के कारण मुझे निकाल दिया गया था बाहर। डेट ऑफ बर्थ वो मेरे कम रह गई थी उसकी वजह से, लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यू रखा उसको। जैसे वैकेंसी आई 17 अप्रैल के समथिंग इसका रिजल्ट आया था मेरा, 2021 वाली वैकेंसी का, उससे नहीं हुआ, डेट ऑफ बर्थ के कारण रह गया था। लेकिन उसके जस्ट किस्मत अच्छी थी कि जो रेट लेवल सेकंड है उसकी वैकेंसी कैंसिल हो गई थी। तो कैंसिल होने के वजह से क्या है, जब उसकी नई वैकेंसी आई थी तो उसके साथ में सेकंड जो फर्स्ट लेवल है उसकी वैकेंसी साथ में आ गई थी, 20 के बाद आए थे। तो उसमें 10 दिन के बाद जैसे कि मैंने अपना वापस से जो पहले वाला जो प्रो है उसी में मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी थी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमने बुक कौन सी चूज करते हैं, सबसे बेस्ट बुक कौन सी है। जैसे कि सर भी आपको सजेशन करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, लक्ष्य बुक्स है वो सबसे बेस्ट है। बुक्स तो वैसे सभी बेस्ट होती है, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है। कई बच्चे क्या करते हैं, लक्ष्य पढ़ लेते हैं, साथ में राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, साथ में दिशा की स्टार्ट करते हैं, उसका क्या है, फ्लो नहीं बनता बिल्कुल भी। अगर एक बुक आपको पढ़नी है उसको अच्छे से 5, 6, 7 बार जितने भी कंपटीशन तक आप अच्छे से निकाल दो उसको, उसका मेप माइंड तो मेप है वो करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आ गया, कहीं से भी सर ने पुट कर दिया तो आपके माइंड पे बनना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ पढ़ा था बुक के अंदर। तो वहां से आपको अगर याद हो गया, अगर उसका माइंड पे सेट हो गया तो आप कहीं भी इसको नहीं भूलोगे। तो जो मैंने तैयारी की थी वो मैंने की थी लक्ष्य बुक से। और लास्ट के अंदर जो टेस्ट सीरीज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने कंप्यूटर आप तैयारी करते रहे, आपने लास्ट के अंदर कोई टेस्ट ज्वाइन ही नहीं किया तो लास्ट के अंदर कहाँ गए, डायरेक्ट एग्जाम सेंटर में आ गए। वहाँ पर आपको एक तो टाइमिंग को पता नहीं चलेगा। 3 घंटे का जो 2.5 घंटे का पेपर होता है वो टाइमिंग सेट नहीं होगी आपकी बिल्कुल भी। अगर आप कोई भी कंपटीशन दोगे, अगर उसके अंदर आपने टेस्ट ज्वाइन कर लिया आपने, तो आपका जो घर पे जो आप तैयारी करोगे इसका टेस्ट सीरीज पे आपको एक तो टाइमिंग अच्छा पता चलेगा भी आपने जो क्वेश्चन जितने आ रहे हैं वो अच्छे से मेंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर वो 2.5 घंटे के अंदर आपके अच्छे से मेंटेन हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपकी एक ये भी है ना, क्योंकि आप जितनी आपने तैयारी की है उसका आपको पता भी चल जाएगा कि मैंने कहाँ पर गलती कर रखी है, कहाँ पर मेरा सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा है और कहाँ पर मुझे इसमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो सब कुछ आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। जैसे 2 महीने रह गए, 1 महीना रह गया तो उसके पहले आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होते हैं, सभी होते हैं।
ठीक है। तो सबसे बेस्ट है कि आपको एक बुक्स पे ही आपको फोकस करना है। अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट है। तो बहुत बच्चे होते हैं जो नोट्स नहीं बनाते, वो ओनली जो है बुक्स के अंदर ध्यान देते हैं, वैसे खाली बुक्स के अंदर पढ़ते रहते हैं। तो साथ साथ में अगर नोट्स बनाते हो तो लास्ट के अंदर क्या रहेगा, आपको खाली नोट्स नहीं पढ़ने होते, बुक को छोड़ दो तो माइंड में आपका पहला सेट हो चुका है बुक के अंदर। तो लास्ट के अंदर अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि अपनी पूरी बुक को कवर कर सकें। 15 दिन में अपने को एक बार बुक निकालनी होती है, उसमें से पेज कितने होते हैं, 900 1000 पेज होते हैं, उसमें 15 दिन में कवर नहीं होगा। अगर नोट्स बनाए होते हैं पहले से ही तो अच्छे से आपको कवर हो जाएंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, लगे रहो अच्छे से, सफलता एक दिन मिल जाएगी। किसी को आज मिल जाएगी, किसी को कल मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी जरूर। जो मेहनत करेगा उसको मिल जाएगी। तो बिल्कुल आप अपनी किताब तैयार रखो, आपने नोट्स बनाओ, पेपर सीरीज लास्ट में जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ते रहे और हमने पेपर सीरीज ज्वाइन नहीं करी तो आप बताओ, आपको अपना पता चलेगा हम कहाँ पर चल रहे हैं। इसीलिए सबसे जरूरी है पेपर सीरीज जरूर ज्वाइन करो। मैं हमेशा विद्यार्थी को कहता हूँ, चाहे आप लाइब्रेरी में 10 घंटे पढ़ो, चाहे आप घर पे पढ़ो, चाहे आप कोचिंग में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन पेपर सीरीज ऑल द बेस्ट। जो भी आता है वो ये विद्यार्थी जरूर करता है और अपने पेपर सीरीज टॉपिक वाइज चलाते हैं। और अभी 25 तारीख को भी जैसे अपना बड़ा पेपर है तो उसमें भी जरूर हिस्सा लो। ठीक है, ओके। हाँ, कुछ और सबसे जरूरी है टाइमिंग। हाँ, टाइमिंग। आप कितने घंटे पढ़ते हो, घर पे जाके उसको कितने बार रिवीजन करते हो। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर तो पढ़ लेते हैं, घर पे जाके पढ़ते नहीं है, बिल्कुल बुक्स को ध्यान ही नहीं देते। घंटा आधा घंटा घर पे पढ़ लिया, उसके बाद डायरेक्ट सीधे यहीं आ जाते हैं। सबसे पहले जरूरी है यहाँ पर जितना पढ़ा दिया उसको घर पे जाके कवर कर लो, फिर एक बार नाइट में उसका रिवीजन कर लो, और दूसरे दिन अगर टेस्ट होता है तो आपको 3-4 बार अगर एक को भी कवर हो गया तो कोई इतना कोई नहीं है जो 4 बार अगर कोई चीज अपने माइंड में रिपीट हो जाती है तो वो भूल जाए। एक लाइन को 4 बार 5 बार दोहरा दो, आपको भूलोगे नहीं आप। तो कोई टॉपिक है अगर 5 बार आपका रिवीजन हो रहा है तो भूलोगे नहीं आप कभी भी। मैं पढ़ता था, रियल बता रहा हूँ, 17 से 18 घंटे में रूटीन था मेरे पढ़ने का। 17 से 18 घंटे। तो टाइमिंग आपकी बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर समय दे रहे हो तो घर पे जाके समय दो। यहाँ पढ़ लिया, अगर उसको घर पे जाके रिवीजन ही नहीं किया तो पूरा पूरा यहाँ पर पढ़ाएगा कोई मतलब नहीं है, ना घर पे जाके पढ़ो उसका कोई है। तो रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ कर लिया रिवीजन, पढ़ाया उसको, घर पे जाके जाते ही कर लिया, एक बार खाना वगैरह खा के फिर सो लिए थोड़ा सा, फिर कर लिया उसको, फिर नाइट में कर लिया, फिर वापस यहाँ आओगे तो आपको टेस्ट हो जाएगा, तो उसका रिवीजन 4-5 बार हो जाएगा अच्छे से। थैंक यू।